अनेक ऋषि महर्षि दैवज्ञ तथा महापुरुष हुए जिन्होंने अपने ज्ञान बुद्धि और तर्क के अनुमान से भिन्न भिन्न सिद्धांतों की रचना करी, परंतु ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि उन भिन्न भिन्न सिद्धांतों को सार्वजनिक कसौटी पर अनुसंधान ना करके हमने उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि हमारे अंदर उतनी पात्रता नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी कि हम उनके बनाए हुए उन सिद्धांतों को समझ सकें। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य स्वरूप था उसको केवल 2 या 3 लोग ही देख पाए थे। भौतिक नेत्र तो सभी के पास में थे, परंतु उस स्वरूप को देख पाने की जो अंतर ज्ञान की जो दृष्टि थी वो किसी के पास भी नहीं थी। आज के समय में ऐसा ही हाल बिल्कुल ज्योतिष का है। हमारे ऋषि महर्षियों ने अपने आप को तिल तिल जला करके, घनघोर तपस्या करके ज्योतिष विज्ञान को संजोए रखा, और आज ये सभी लोगों के लिए खुला हुआ एक खजाना है। आज ज्योतिष केवल ब्राह्मण की ही विरासत नहीं है, अपितु विश्व के प्रत्येक देश के हर एक संप्रदाय में, हर एक जाति और हर एक धर्म के व्यक्ति में आपको ज्योतिषी मिल जाएंगे। परंतु कितने लोग हैं जो समर्पित भाव से ज्योतिष विज्ञान की अविरल शोध और अध्ययन करके, इसको अनुसंधान करके लोगों के समक्ष इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, या ज्योतिष विज्ञान के आलोक से स्वयं आलोकित हुए हैं। आजकल ज्योतिष पर हजारों पुस्तकें छप रही हैं, हजारों प्रकार के भविष्यवक्ता लेखक पैदा हो चुके हैं, परंतु कितने ज्योतिष विज्ञान को लोगों के समक्ष रख रहे हैं। अगर ये व्यक्ति ज्योतिष पर शोध करें, अनुसंधान करें ज्योतिष को, और यदि हम ये निकाल पाने में सक्षम हो जाएं कि इस व्यक्ति की उम्र इतनी है और ये इतने बजे तक जीवित रहेगा, या फिर इतने दिन तक ये व्यक्ति जीवित रहेगा, या फिर इसकी मृत्यु ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माघ के मास में सुबह को 8 बजे या फिर पहले पहर में हृदयाघात के कारण होगी। यदि हम इतने सटीक स्तर पर पहुंच जाएं तो ना केवल भारत के अंदर अपितु पूरे विश्व में भारतीय ज्योतिष विज्ञान का डंका पुनर्जीवित हो उठेगा और दोबारा कायम होगा। जो भारत से बाहर भेजी गई विद्याएं हैं उनसे अधिक आज भी भारतीय ज्योतिष के पास में, भारतीय वैदिक ज्योतिष के पास में सिद्धांत भरे हुए हैं, सूत्र भरे हुए हैं। और आप लोगों को जानकर के हैरानी होगी कि भृगु संहिता, मानसागरी, ये जितने भी ग्रंथ मार्केट की दुकानों में अवेलेबल हैं, 90% ग्रंथ इसमें से नकली हैं। ये केवल सूत्र कुछ जो असली प्रतियां हैं उन असली प्रतियों में से देख करके या फिर किसी को कंठस्थ हुए उनके आधार पर बनाए गए हैं, जबकि 90% ग्रंथ एकदम बिल्कुल नकली हैं, और उनके आधार पर आप किसी प्रकार की कुंडली के अंदर फैक्ट वाइज बातें नहीं कर सकते, जबकि कुंडली का कार्य ही फैक्ट वाइज बातें करना होता है। हमारे कुंडली, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में कहीं पर भी कैन बी, कैन नॉट बी, सकता है, शक्ति का कोई लेना देना नहीं है। यदि ये पाप लगेगा तो ये पाप लगेगा, यदि इतने वर्ष ये व्यक्ति जिएगा तो इतने वर्ष ये व्यक्ति जीता है। ये भारतीय शास्त्रों की एक मजबूती है। ऋषियों की जो तिल तिल तपस्या है, उन्होंने तो तिल तिल जल करके तपस्या अर्जित की है, जो घनघोर तपस्या के बल पर उन्होंने इन चीजों को जीवित रखा है, ये वो है। तो हम इसी विषय पर बातें करेंगे। कल हमारी इस विषय पर शायद पहली वीडियो आए, या फिर अगली वीडियो जो हमारी होगी वो इसी विषय पर होगी कि भारतीय महर्षियों ने आयुर्विज्ञान पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने कहा है पूर्व मायु परीक्षेता पश्चात लक्षण माचरेत, नरस्यायुर्विहीनस्य लक्षणैहि किम प्रयोजनम। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर योग है कि वो 25वें साल के अंदर एक आर्मी ऑफिसर बनेगा और उसकी मृत्यु 22वें वर्ष में हो जाती है,
तो वो जो ज्योतिषी जी ने उसका फल कथन करा है उसका कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं नरस्यायुर्विहीनस्य लक्षणैहि किम प्रयोजनम। जब तक व्यक्ति की आयु का ज्ञान न हो तब तक लक्षणों का क्या प्रयोजन है। तो सबसे पहले व्यक्ति को क्या जानना है कि ज्योतिषी जी को क्या जानना है कि उनकी आयु कितनी है, उसके पश्चात ही वहां तक का फलादेश करें, उसके पश्चात कोई भी फलादेश ना करें। मैं ज्योतिष का प्रशिक्षु हूं, मेरा नाम आचार्य नितांशु अंगेरा है और आप सभी को मैं इस विषय में जितना सीख पा रहा हूं या सीख पाया हूं वो जानकारी दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। हर हर महादेव।